इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, आप सीएनबीसी आवाज पर देख रहे हैं। सीबीआई ने वीडियोकॉन के हेडक्वार्टर्स न सिर्फ मुंबई बल्कि औरंगाबाद, जहां पर इनके प्लांट्स हैं, वहां पर इस समय पहुंच गए हैं, रेड करी है। और आपको याद होगा, सीएनबीसी आवाज़ ने आपको सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि आईसीआईसीआई बैंक की जो एक्स सीईओ हैं चंदा कोचर, उनके हस्बैंड दीपक कोचर ने कुछ लोन्स को फैसिलिटेट किया था। और उसी संदर्भ में अब देखिए मामला सीबीआई में पहुंच चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसी के चलते आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में जोरदार गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई आज सुबह से चल रही है और बड़ी कार्रवाई के तहत नियो पावर जो मामला था उस पूरे मामले में औरंगाबाद और मुंबई के जो वीडियोकॉन के हेडक्वार्टर है वहां पे छापे मारे जा रहे हैं। वहां पे छापे मारने के दो मकसद है। पहला कि जरूरी जो दस्तावेज है वो जुटाया जा सके, जरूरी सबूत जुटाया जा सके, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया था नियो पावर को 40,000 करोड़ रुपए का लोन देने का, तब से बार बार ये सीबीआई की तरफ से अनौपचारिक बातचीत में दलील दी जा रही थी कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम जाके छापे मारे, हम जाके किसी को अरेस्ट करें। उस पुख्ता सबूत को जुटाने की कार्रवाई इस छापेमारी के दौरान चल रही है। और ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों मामला आया था कि 40,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज दिया गया था नियो पावर का, उसके चूंकि हेड चंदा कोचर के पति थे दीपक कोचर, और वहां पे कंसोर्शियम में आईसीआईसीआई बैंक की भूमिका काफी अहम थी और उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ थे चंदा कोचर। तो चंदा कोचर की भूमिका को लेकर, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के ये पूरा मामला काफी ज्यादा गरमाया था और हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि चंदा कोचर को अपनी जिम्मेदारी से हटना भी पड़ा था। इंटरनल इंक्वायरी तक बैठी थी और कई सारी जांच एजेंसियां, सीबी, ईडी, यहाँ तक कि सेबी इस पूरे मामले की जांच कर रहा था। और अब आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि यहाँ पे उनके दो हेडक्वार्टर पे औरंगाबाद और मुंबई में छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, तो आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है, ये मामला अब लंबा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जांच एजेंसी ने पहली बार एफआईआर दर्ज करी है और छापेमारी शुरू हो चुकी है। कितना बड़ा मामला ये बन सकता है? देखिए, अब तक जो मामला था वो था कि शुरुआती जानकारी आ रही थी, शुरुआती जानकारी के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। लेकिन अब अब बीच में ऐसा लग रहा था पिछले कुछ महीनों से कि अब ये मामला ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब आज जो कार्रवाई हो रही है उससे ऐसा लगता है कि अब ये मामला फिर से तेजी पकड़ेगा और अब इसमें कुछ ठोस कार्रवाई की तरफ सीबीआई आगे बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये एक मामला मुझे लगता है कि अब जिस मामले को हम लोग ठंडे बस्ते मान के चल रहे थे वो अब ठंडे बस्ते में नहीं है। अगले एक महीने तक आप इसमें बहुत सारे हलचल देखेंगे, क्योंकि एफआईआर का रजिस्टर होना, सीबीआई की तरफ छापेमारी करना और आज क्या अहम सबूत जुटाने में कामयाबी हाथ लगती है इस छापेमारी करने वाली टीम को, ये काफी अहम होगा देखना। इसके आधार पर आगे की पूरी कार्रवाई और इस कार्रवाई के कितने जल्दी नतीजे निकलेंगे ये तय होगा। लेकिन ये साफ हो गया है आज की कार्रवाई से, ये मामला अब भी सक्रिय है और इस पर बहुत जल्द आप किसी नतीजे पर निकलते हुए देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कितनी बड़ी टीम पहुंची है और कितने ठिकानों पर इस समय जांच शुरू हो चुकी है, छापेमारी शुरू हो चुकी है? अगर इसका एक आइडिया दे सके, क्या बहुत बड़ी टीम गई है? नहीं, जो अभी तक जो मुझे जानकारी मिले मुश्किल से 6 लोगों की टीम है जो सीबीआई हेडक्वार्टर पर गई है। लेकिन साथ में कई टेक्निकल टीम भी होती है। जो टेक्निकल टीम वहां पे मान लिया जाए कि कंप्यूटर की जांच करनी है, किसी सॉफ्टवेयर से जांच करनी है, वहां से कोई डॉक्यूमेंट हमें निकालना है, कुछ अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी जुटानी है, तो वहाँ पे टेक्निकल टीम के सदस्य भी वहाँ पे शामिल हैं इस छापेमारी कार्रवाई में। और ये दो महत्वपूर्ण जगह जो छापेमारी की जा रही है ये औरंगाबाद और मुंबई में। और मुझे लगता है कि इसमें बैकएंड में एक अच्छी खासी टीम है जो इसको सपोर्ट कर रही है और इसकी पूरी तैयारी पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, क्योंकि छापेमारी करें तो वहाँ पे जाके हम किसी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो उस पूरी रणनीति के तहत ये छापेमारी चल रही है। ठीक बात है। अच्छा, खबरें ये भी आ रही थी कि वीडियोकॉन के दफ्तर औरंगाबाद और मुंबई में तो ये छापेमारी चली रही है, न्यू पावर रिन्यूएबल के दफ्तरों में भी ये छापेमारी चल रही है। तो एक साथ 2-3 जगहों को टारगेट किया गया है। न्यू पावर के कहाँ दफ्तर हैं जहां पर इस समय ये कार्रवाई हो रही है? देखिए, दरअसल ये जो छापेमारी होती है इसको अगर थोड़ा मैं तकनीकी शब्दों में कहूँ तो छापेमारी दो तरह की होती है। एक, आप छापेमारी के सारे दस्तावेज लेकर के वहां से आप चले आए,
जिसको सीजर कहा जाता है, सर्च एंड सीजर कहा जाता है। दूसरा एक होता है सर्वे की, आप वहां गए, दस्तावेज मिला तो आप उसको वहीं पे सील करके ले आए। तो चूंकि इसका संबंध नियो पावर से भी है, तो इस बात की संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते कि नियो पावर के कार्यालयों पर भी सीबीआई की नजर है। और अभी जाके अधिकारी भले ही पहुंचे हों, लेकिन नजर पिछले कई दिनों से गड़ाए हुए थे कि वहां पे क्या कुछ हलचलें चल रही है जिसका इस केस से लेना देना है। लेकिन एक जो बात मैं हेमंत कहना चाहूंगा वो ये कि अब इतनी देर हो चुकी है कि सीबीआई के हाथ बहुत ठोस सबूत निकल गए। मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, क्योंकि जैसे ये मामला सीबीआई के पास गया था, मान लिया जाए कोई दोषी होगा, दोषी होने की संभावना होगी, तो जो भी संवेदनशील दस्तावेज होते हैं उसको पहले ही दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ एक अटकल कह रहा हूँ जो संभावना के आधार पर होता है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे किसी केस में सीबीआई की इंक्वायरी होनी है, हो रही है, तो मैं पहले ही सुरक्षित तरीके से अपने सबूत, जो संभावित सबूत है, उसको दरकिनार कर लेते हैं। इतने महीने बाद अब आप छापेमारी कर रहे हैं तो क्या हाथ लगेगा आपको, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जाहिर तौर पे सीबीआई की छापेमारी एक बड़ा कदम है और ये कंपनी के लिए एक नकारात्मक खबर कही जा सकती है। लेकिन जिस मामले को अब दबा हुआ मान रहे थे वो अब सक्रिय होता हुआ दिख रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ही देर से हो रहा है। बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का शेयर इसलिए रिएक्ट कर रहा है, यू नेवर नो, पुरानी चीज़ें जब निकलें तो किस तरह की जांच का आउटकम निकल कर आए। हो रही है वीडियोकॉन पे, और इस समय एक चंदा कोचर पद से हट चुकी हैं, नए सीईओ आ चुके हैं। लेकिन मामला देखिए, क्योंकि पुराने लोन का है, इसीलिए आज आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में तेज रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि सीबीआई हो सकता है अब वापस से आईसीआईसीआई बैंक से भी ज़रूर पूछ सकता है कि ये पूरा मामला कैसे निकल कर आया था। जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और इस स्टॉक पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक हैवी वेट स्टॉक है, आपको दिखाते हैं इसमें चार्ट्स किस तरह के बन रहे हैं, इसमें कैंडल्स किस तरह की बन रही हैं। हमारे साथ प्रकाश गाबा जी मौजूद हैं, और प्रकाश गाबा जी कह रहे थे जैसे ही इसने फॉल की शुरुआत करी थी कि 350 है। ये देखिए, ये पिछले कुछ मिनटों से ये रेड वाली जो कैंडल है ना, ये जो दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि यहाँ पर लगातार सेलिंग हो रही है। इसको आप जैसे एक्सपर्ट्स किस तरह से पढ़ते हैं? हमारी कोशिश ये हो रही है कि सीएनबीसी आवाज़ देखने वाला दर्शक जाने कि टेक्निकल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, जाने कि इन चार्ट्स को किस तरह से पढ़ना है। तो सर थोड़ा ज्ञान दीजिए। मुझे लगता है ये जो बना है, ऊपर चला गया आईसीआईसीआई का स्टॉक, उसके बाद एग्जॉशन नजर आया और काफ़ी हद तक हम गिरावट देख रहे हैं। लगता था कि शायद 370 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ नहीं मिला। जो एक घंटे का जो मूव था आज का, वो नेगेट हो चुका, फिर फ्रेश वीकनेस आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो पहला जो वीकनेस था वो कंटिन्यू है। इसके हिसाब से मुझे लगता है जो प्रीवियस स्टॉप था करीब 350 के आसपास था, वहाँ तक जाके थम सकता है। मैं नहीं कहता कि वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ तक जाने की संभावना है। अगर वहाँ चला जाता है तो शायद एक सपोर्ट मिले, वहाँ पर एक फ्रेश रीलुक लेना पड़ेगा। ठीक बात है। देखिए कंसेंसस कॉल भी था, सबकी पसंदीदा शेयर भी था, और बात सही भी है, कंपनी अच्छी है, लेकिन ये एक हैंगओवर है जो अब नया खड़ा हो जाएगा। जैसा कि लक्ष्मण कह रहे थे, पहले बीच में लग रहा था कि ये मामला ठंडे बस्ते में पहुंच गया है, लेकिन अब जो सीबीआई की जांच हुई है इससे थोड़े सी चिंता वापस से बनती हुई दिख रही है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, लेकिन हमारी नज़र इस स्टोरी पर बनी हुई है। आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज़ के साथ।